तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम दोस्तों 14 से लेकर 19 अगस्त तक का जितने भी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स बन सकता है सभी को आज एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मैं हूं आप लोग का CS देवी दोस्तों, LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों हाल ही में जो है शुरू की गई जसपुरी योजना, जो कि दोस्तों रेशम से रोशन के तहत टसर कीट पालन से दोस्तों प्रति फसल किसान की आय कितनी होने का अनुमान लगाया गया है। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों ये बी है। 80,000 रुपये से दोस्तों 1,20,000 रुपये तक का जो है आय है ना अनुमानित किया गया है। ओके, थोड़ा नॉइस आएगा, माफ़ कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर जसपुर जिला में ही रेशम को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यहाँ पर रेशम से रोशन जसपुर योजना का शुभारंभ किया है। मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को है ना बढ़ावा देना है, और इसी के चलते दोस्तों इसी प्रयास के चलते जसपुर जिला जो है ये टसर कोसा उत्पादन में क्या है नंबर 1 है, प्रथम स्थान पर है दोस्तों राज्य में। ओके, और बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टसर जो है कीट पालन करने वाली किसानों को जो प्रति आय है 80,000 रुपये से दोस्तों 1,20,000 रुपये तक जो पहुँच गई है। ओके, तो ये योजना याद रखिएगा कहाँ से इसका जो है शुभारंभ हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों नाग पंचमी के अवसर पर दोस्तों चर्चा में रहा प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल दलहा पहाड़ राज्य के दोस्तों यहाँ किस जो है जिले या क्षेत्र में है। देखिए ये है सबको पता होना चाहिए, जांजगीर चांपा में है, जो कि अकलतरा में दोस्तों जांजगीर में है। ठीक है, जांजगीर चांपा में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों नाग पंचमी के दिन जो है विशाल मेला का आयोजन किया जाता है दलहा पहाड़ में, जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों अकलतरा में है। ओके, बाकी दोस्तों नाग देवता की दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर जो देखने लायक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुंड है। ठीक है, पहाड़ में स्थित जो सूर्य कुंड है इसकी पूजा की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए बांस शिल्प कला में ये क्या नहीं बनाया जाता, तो छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के तरफ से आर्टिकल जो है इसी के आधार पर है दोस्तों। तो कुदरी नहीं बनाया जाता। ठीक है, कुदरी खन्ने का होता है, बाकी बांस शिल्प कला से सूपा हो गया, पर्री हो गया, टुकनी, ये सब बनाया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर है ना सूपा, पर्री है ना, टुकनी, झउआ, ये बांस शिल्प कला से बनाया जाता है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे ना। देखिए किस क्षेत्र में दोस्तों 11वीं सदी के जो है बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों आपका कोरापुट से। कोरापुट कहाँ पर है दोस्तों, ये ओडिशा में है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बस्तर के जो है प्राचीन इतिहास एक बार और सामने आई हैं, और यहाँ पर ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में दोस्तों 11वीं सदी के बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का यहाँ पर देवनागरी लिपि में दोस्तों लिखा क्या है अभिलेख प्राप्त हुआ है। ओके, और यहाँ पर यही है कि इससे पुष्टि होता है कि कोरापुट क्षेत्र दोस्तों बस्तर के चक्रकोट राज्य के अंतर्गत आता था। ओके, और यहाँ पर जो युवा इतिहासकार है उड़ीसा के विष्णु मोहन अधिकारी, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है खोज की है और इसका जो मूल पाठ भी यहाँ पर तैयार किया है। ओके, और सोमेश्वर दोस्तों इससे पहले भी यहाँ बस्तर में कुरुसपाल, नारायणपाल, गड़िया, गंगालूर आदि क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर अभिलेख इससे प्राप्त हो चुका है। और ये कोरापुट क्षेत्र, ध्यान रखना है, ये कोरापुट क्षेत्र में जो प्राप्त अभिलेख है ये पहला अभिलेख है। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम का। देखिए इतिहास में पूछा जा सकता है दोस्तों कल है ना, इतिहास में हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से संबंधित, तो ध्यान रखना है ना। और ये 16 पंक्ति का अभिलेख है दोस्तों, और देवनागरी लिपि में से संस्कृत भाषा में उड़िया का प्रभाव है। और यहाँ पर इसके जो बाईं ओर एक गधे और एक सुअर का चित्र भी यहाँ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, और कलात्मक रूप में दोस्तों उसी राजवंश के अन्य शिलालेख और ताम्र पत्रों में भी ये पाया जाता है। और शिलालेख दोस्तों स्वयं एक छिंदक नाग राजा की ये राज्य की स्तुति है, ऐड कीजिएगा इसको। बाकी दोस्तों पहचान में मदन, नृप, कुल, कमला, भास्कर, तिलक शीर्षक से यहाँ पर ये होती है। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा जयपुर संग्रहालय में ये संरक्षित किया गया है छिंदक नागवंश के शिलालेख को। और यहाँ पर इसका जो वही है राजवंश का जो प्रभुत्व उड़ीसा राज्य के कोरापुट, कालाहांडी तक ये होने का जो है अनुमान है ना, पुष्टि ऐसा होता है। ओके, और यहाँ पर सोमेश्वर देव के 1 दर्जन से अधिक जो शिलालेख है ये बस्तर में मिले हैं, और उड़ीसा में पहला शिलालेख है जो ये प्राप्त हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा ना। पानी गिर रहा है तो क्या करें। अगला प्रश्न ये है देखिए। ठीक है, देखिए राज्य में दोस्तों नाग पंचमी कब मनाया जाता है, तो राज्य में दोस्तों नाग पंचमी मनाया जाता है सावन शुक्ल पक्ष है ना पंचमी को। ठीक है, सावन को मनाया जाता है, सावन में जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें पंचमी में मनाया जाता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि नाग पंचमी ये पूरे देश का तो वैसे विशेष त्यौहार, लेकिन छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर मनाए जाते हैं
सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। ओके, बाकी दोस्तों देखिए नाग पंचमी से संबंधित जो गीत है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों नाग नगमत गीत जो है ये दोस्तों ये नाग पंचमी के अवसर पर गाए जाने वाली गीत है। और गीत में दोस्तों गुरु की प्रशंसा, नाग देवता का गुणगान, नागदंश से सुरक्षा की कामना की जाती है। ओके, है ना। अगर नागदंश से राधे श्याम हो गया दोस्तों तो इस गीत को गाए जाते हैं। ठीक है, दलहा पहाड़ दोस्तों ध्यान रख रहे हैं, दलहा पहाड़ वही है, अभी बता दिए, यहाँ पर सिद्ध मुनि आश्रम है, नागेश्वर धाम मंदिर है, और वही है प्रतिवर्ष क्या मेला का आयोजन किया जाता है दलहा पहाड़ में। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोनों को। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्राकृतिक वेटलैंड आर्द्र भूमि का दोस्तों राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा। राज्य में कितने वेटलैंड्स है? देखिए राज्य में दोस्तों कितने वेटलैंड्स हैं, इनमें से कोई नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य में छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है इसको दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। और प्रदेश में कुल दोस्तों 35,534 वेटलैंड्स हैं, और इसमें 2.25 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्रफल है ये 7,711 वेटलैंड्स है। ओके, बाकी दोस्तों 2 यहाँ पर हेक्टेयर से कम का जो क्षेत्रफल यहाँ पर 27,823 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों समस्त वेटलैंडों का जो क्षेत्रफल है 3 लाख, देखिए 3,37,900 ये 66 हेक्टेयर है। ओके, बाकी ये वाला डाटा है राज्य में कुल अगर पूछा जाएगा तो 35,534 जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों दंतेवाड़ा के भीमसेन भगवान जो वर्षा हेतु दोस्तों चर्चा में है, ये किस पहाड़ी पर है? देखिए दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा उदेला की पहाड़ी पर। ठीक है, 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर उदेला की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों दंतेवाड़ा में। और दंतेवाड़ा में दोस्तों ग्रामीण जो है ये किसान जो है ना, ये अपने बारिश ना होने की अल्प वर्षा के कारण दोस्तों अपने आराध्य देव है ना उदेला के पहाड़ पर पहुँचते हैं। और उदेला की पहाड़ में दोस्तों भीमदेव भगवान की जो है ग्रामीण यहाँ पर पूजा करते हैं। 84 गांव के लोग दोस्तों भीमदेव को पूजा करते हैं, है ना, बारिश ना होने की स्थिति में पूजा अर्चना करते हैं। और देखिए भीमसेन जो पत्थर है इसको नहलाते हैं ग्रामीण। ठीक है, भीमसेन है, भीमदेव माफ कीजिएगा, भीमसेन है। ओके, भीमसेन याद रखना है, भीमसेन ना। और भीमसेन की जो ये 5 फीट की जो शिला है दोस्तों खेत के जो है पानी से नहाया जाता है। बाद में दोस्तों यहाँ पर सिरहा गुनिया पुजारी पत्थर को पकड़ कर दोस्तों हिलाते हैं। ओके, और यही है सैकड़ों लोग दोस्तों एक साथ लोग जो है पत्थर तक जाते हैं और हिलाकर दोस्तों बारिश की कामना करते हैं। ओके, और उदेला पहाड़ पर दोस्तों बारिश के लिए भीमसेन को मनाने की जो परंपरा है ये 60 से 70 साल है ना, 70 साल से दोस्तों यहाँ पर लोग यहाँ पर निभा रहे हैं। ओके, तो ऐड कीजिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि उदेला की पहाड़ी कहाँ पर है ना, वहाँ पर दोस्तों किसकी जो है पूजा की जाती है? तो भीमसेन की पूजा की जाती है। कूट वाला प्रश्न में पूछा जा सकता है, ऐड कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, देखिए भादो यात्रा जिसे गंगाराम माई भी कहा जाता है दोस्तों, ये जो है ये परंपरा किस जो है जिले में होता है? तो ये परंपरा देखिए यहाँ पर बी करेक्ट आंसर धमतरी है ना। तो यहाँ पर भादो यात्रा दोस्तों गंगाराम माई है, भंगाराम अलग है दोस्तों। ठीक है, एक और है जो कि कहाँ पर होता है, वो होता है दोस्तों कोंडा गांव में। ठीक है, तो ये भादो यात्रा है जिसे गंगाराम माई कहा जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग है दोस्तों, एक होता है कहाँ पर कोंडा गांव में, और ये भादो यात्रा जिसे गंगाराम माई कहा जाता है ये दोस्तों धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक के दोस्तों कारी पानी और कुर्सी घाट के बीच जो जंगल है वहां पर दोस्तों भादो माह के पहले सप्ताह में ये मनाया जाता था। ओके, मनाया जाता है, ऐड कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देवी देवताओं को आरोपी के तौर पर कटघरे पर खड़ा किया जाता है। और यहाँ पर कामना पूरी ना करने वाली देवी देवताओं को दोस्तों न्याय की देवी के रूप में दोस्तों गंगाराम माई की अदालत में कटघरे में खड़ा किया जाता है। ओके, है ना, देवी देवताओं को ध्यान रखना है ना, जिसकी अगर हम कामना कर रहे हैं उस देवी ने अगर उस देवी या देवता ने हमारी कामना पूरी नहीं की तो उसको कटघरे में खड़ा किए जाते हैं। ओके, वही है उनकी पूजा पाठ बंद करने और मृत्यु यानी उनकी प्रतिमा हमेशा के दोस्तों गड्ढे नुमा स्थान में दबा देने जैसे कठोर सजा उनको दी जाती है। ठीक है, ये भी कमाल की परंपरा है ना। और बस्तर संभाग से लेकर दोस्तों उड़ीसा तक के जो देवी देवता इसमें शामिल होते हैं। इसकी शुरुआत बस्तर राजघराने से हुई थी, है ना, एक से एक हम लोग का परंपरा है ना, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न है। देखिए मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ दोस्तों काव्य संग्रह ये किसकी रचना है? तो ये जो काव्य रचना है दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का है ना। तो हाल ही में दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की जो है पुण्यतिथि मनाई गई 8 अगस्त 2025 को दोस्तों। उनका जो है ना ये जो छत्तीसगढ़ बोलता हूँ काव्य संग्रह का यहाँ पर विमोचन हुआ था। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों, है ना, उनकी कृति है, लास्ट कृति है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ। ओके, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि सुरेंद्र दुबे जी का दोस्तों रायपुर में है ना पिछले साल निधन हुआ था, ऐड कीजिएगा, है ना। तो 26 जून को यहाँ पर निधन हुआ था। ओके, और उनकी जो रचनाओं में दोस्तों मिथक मंचन किस पर दोस्तों
दोस्तों कविता लिखूं, नुक्कड़ नाटक संग्रह, दो पांव का हाथी, मोर पंडवा गवागे, नवा सूरज पीरा। ओके, चलिए ऐड कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, देखिए शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना दोस्तों ये किस जिले में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जसपुर जिला में। ठीक है, शेखरपुर वृहद परियोजना। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों कुछ परियोजना। बोधघाट परियोजना दोस्तों है ना, तो याद रखिएगा बोधघाट परियोजना बस्तर जिला में। और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग योजना दोस्तों देख लीजिएगा, सिंचाई क्षमता यहाँ पर। और यहाँ पर कुनकुरी में दोस्तों इब नदी पर डांड पानी और कांसाबेल विकास खंड में दोस्तों मैनी नदी पर है क्या है, शेखरपुर वृहद जलाशय है। ओके, याद रखिएगा है ना, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, बहुला चौथ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है भादो माह में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किन 3 शहरों में हाल ही में दोस्तों राशन वितरण के लिए देश के पहले अन्नपूर्णी ये ग्रेन एटीएम की जो शुरुआत की गई, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, राधे श्याम।